थोड़ा सा अभी भी ये भरोसा नहीं होता कि डॉक्टर एन.पी. मिश्रा अब हमारे बीच नहीं है। अभी भी लगता है वो मुस्कुराते हुए आएंगे और फिर अपने पेशेंट्स देखेंगे, जूनियर डॉक्टर्स को इलाज की बारीकियां समझाएंगे। एक ऐसा नाम कि जिनके बिना मध्य प्रदेश और विशेषकर भोपाल का चिकित्सा जगत अधूरा है। मैं उनको आज से नहीं जानता था, जब मैं बहुत छोटा था, गांव में भी था और कोई गंभीर बीमार होता था और जब ये पूछते थे कि भोपाल ले जाना पड़ेगा, किसको दिखाना है, तो लोग एक ही उत्तर कहते थे, डॉक्टर एन.पी. मिश्रा को दिखाना है। गांव गांव में उनका नाम था। चिकित्सक तो थे ही, लेकिन उनके जैसा शिक्षक भी असंभव है। शिक्षक दिवस के दिन ही गए, अपने स्टूडेंट्स को हर चीज गहराई से समझाना, रोगों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना, दुनिया भर में रिसर्च, शोध और अध्ययन को पढ़ना, आत्मसात करना और फिर अपने जूनियर डॉक्टर्स को भी बताना। मैं समझता हूं कि भोपाल के जितने डॉक्टर्स हैं और मध्य प्रदेश के, विदेशों में भी उनके शिष्य हैं, डॉक्टर एन.पी. मिश्रा का नाम लेती श्रद्धा सहित उनका शीश चरणों में झुक जाता है। भोपाल के त्रासदी कौन नहीं जानता। उस समय जब अस्पताल में जगह होने का सवाल ही नहीं था, 800 की आउटडोर थी, लेकिन 10-10 हजार मरीजों का उस समय इलाज किया गया। वैसी भयानक परिस्थितियों में भी अविचलित रहते हुए, बिना घबराए, पेशेंट्स को कैसे बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में जब बचने की संभावना ना हो, बहुत क्रिटिकल पेशेंट हो, तो अटेंडेंस से कौन बात करके रोग की गंभीरता बताए, तब भी एक ही नाम आता था, अगर एन.पी. मिश्रा साहब कह देंगे तो कन्वेंस हो जाएंगे। अभी कोरोना काल में जब हम भारी संकट में थे, तब भी मैं उनसे सलाह लेता था। विश्वास भी उनसे सलाह लेने सदैव जाते थे, वर्चुअली भी हम उनको जोड़ते थे, और हमको भी कोई चिकित्सा जगत की सलाह की जरूरत होती थी तो हम उनसे ही आग्रह करते थे। सदैव हमें उनकी याद दिलाती रहेगी। मैं एक नागरिक के नाते भी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते भी ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश सदैव, मध्य प्रदेश का चिकित्सा जगत सदैव उनका ऋणी रहेगा, उनका आभारी रहेगा। जो कुछ वो हमको दे गए नैतिक मूल्यों सहित, उसको हम सहेज के रखेंगे और हम कोशिश करेंगे वो जहां भी रहें वहां से हमें प्रेरणा भी देते रहें और आशीर्वाद भी देते रहें। मैं अपनी ओर से और मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। वैसे तो जीवन भर उन्होंने सेवा ही की है, प्रभु ने उनको अपने श्री चरणों में ही स्थान दिया है, लेकिन फिर भी मैं लौकिक रूप से परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। हजारों हजार चिकित्सकों को, चिकित्सा जगत के बाकी साथियों को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। अभी भी वही 2 पंक्तियां याद आती है, क्योंकि लगता नहीं था कि इतने जल्दी जाएंगे। बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए,
दास्तान कहते कहते उनके चरणों में प्रणाम। हमीदिया कॉलेज में मैं भी पढ़ा हूँ, अब वो महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज हो गया है, उसके सामने से गुजरते थे तो डॉक्टर एमपी मिश्रा जी की नेम प्लेट दिखाई देती थी। अब उस मार्ग का नाम डॉक्टर एमपी मिश्रा जी के नाम पर रखा गया।